में आपको एक होमवर्क दिया गया था। इस होमवर्क को आप प्यारे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे कि होमवर्क जो दिया गया था इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आई होप होमवर्क को सॉल्व किया होगा और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। देखते हैं साथियों, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले हम आप प्यारे साथी बात करते हैं। खुश रहिए भैया, साहिल जी खुश रहिए। सर वॉइस और वीडियो क्लियर है, थैंक यू सो मच। वॉइस और वीडियो क्लियर है तो बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए साहिल जी। क्वेश्चन आपको दिया गया था, आई होप आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं दोस्त, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा है, अलग अलग ऊंचाई वाले ए बी सी डी और ई में से सबसे लंबा कौन है। सबसे जो लंबा है, यहाँ पे अलग अलग हाइट के कुछ हैं विद्यार्थी। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे लार्जर कौन पे है, सबसे लंबा कौन सा व्यक्ति है। तो ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशियंट है या स्टेटमेंट सेकंड सफिशियंट है। इनमें सी केवल बी से नाटा है। भाई नाटा का अर्थ क्या होता है यार, तो नाटा का अर्थ होता है शॉर्टर, ठीक है ना, शॉर्टर देन ओनली बी। शॉर्टर मीन्स होता है छोटा, शॉर्टर मीन्स होता है छोटा। तो केवल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट से बात करूँ इसका आंसर निकालने के लिए, स्टेटमेंट फर्स्ट से बात करूँ आंसर निकालने के लिए क्या निकलेगा, सबसे लंबा कौन है। इनमें सी केवल बी से नाटा है, सी केवल बी से नाटा है। तो बी से नाटा कौन है, सी केवल बी से नाटा है, ये है। अभी इसके आगे कितने हैं मुझे नहीं पता, इसके आगे के कितने विद्यार्थी हैं मुझे नहीं पता है। अब हम आप यहाँ पे आगे की ओर बात करेंगे तो केवल इससे आंसर देने के लिए ये सफिशियंट नहीं है, केवल फर्स्ट सफिशियंट नहीं है। हम आप सेकंड वाले से बात करते हैं कि क्या सेकंड सफिशियंट है। तो आइए सेकंड वाले पे बात करते हैं। ए डी और ई से लंबा है, ये बात करते हैं। ए डी और ई से लंबा है, ठीक है भाई। ए जो है किससे लंबा है, डी और ई से लंबा है। डी एंड किससे, डी एंड ई से लंबा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि डी ई से लंबा है या छोटा है, इस बात की जानकारी है। तो आप कहेंगे गुरुजी इस बात की जानकारी नहीं है। तो क्या ये अकेला सफिशियंट है आंसर देने के लिए, क्या बी अकेला सफिशियंट है आंसर देने के लिए। तो आप कहेंगे गुरुजी बी अकेला भी सफिशियंट नहीं है उत्तर देने के लिए। कोई दिक्कत है मेरे भाई किसी को, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या पूछा इसमें, इसमें प्रश्न पूछा है आपसे, इनमें सी केवल बी से नाटा है। सी जो है ना केवल बी से नाटा है बस। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में आपसे पूछा है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। सी केवल बी से नाटा है, तो सी नाटा है केवल किससे, बी से। बाकी सबसे क्या है, सबसे बड़ा है। बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। एक बात तो जानकारी पता चल गई। देखो एक चीज, एक बात की जानकारी यहाँ पे पता चल गई है दोस्त। यहाँ पे बी वाले से तो अकेले निकला नहीं है, ए वाले से अकेले निकल सकता है, ए वाले से अकेले निकल सकता है। बात को ध्यान से गौर कर समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारी आपकी बात है यहाँ पे, ए वाले से अकेले निकल सकता है। प्रश्न कह रहा है सबसे लंबा कौन है, इनमें सी केवल बी से नाटा है बस। जो सी है ना, सी जो सी है, सी नाटा है सिर्फ किससे, सी नाटा है केवल किससे, सी नाटा है केवल बी से। सी केवल बी से नाटा है, बाकी जो भी होंगे ना इनसे भी बड़ा होगा और इनसे भी बड़ा होगा। कितने हैं, 5 लोग हैं और इनसे भी बड़ा होगा सी। सिर्फ बी से सी छोटा है, अदर के जितने स्टूडेंट हैं सबसे सी बड़ा होगा। तो याद रखो, पहले से आंसर पता चल गया कि सी सबसे बड़ा होगा। सी जो है सबसे नहीं, बी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कह रहा है इनमें सी केवल बी से छोटा है, तो बी सबसे बड़ा होना चाहिए। और सी इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा है। तो आंसर देने के लिए फर्स्ट सफिशिएंट है। अगर थोड़ी सी आप जो है बातों को इधर से उधर करते हैं तो आंसर बिल्कुल निकलेगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा कथन में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों से मिलकर भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन जब केवल फर्स्ट से आंसर निकल जाता है तो केवल दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। केवल फर्स्ट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। खुश रहिए भैया। एसएसपी जीएस पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप, आज बड़े दिनों बाद आप आए हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं आप, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा शब्द कुट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है। मैंगो, मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है। विच वर्ड रिप्रेजेंट मैंगो इन द कोड लैंग्वेज। मैंगो की कोड लैंग्वेज क्या होगी, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैंगो को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोड वर्ड क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग के कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन चैप्टरों से मिलकर के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो फटाफट सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे भाई बहन बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। ई ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखते हैं कौन सा शब्द किसका, मैंगो का पूछा है। मैंगो, आई लव मैंगो का जो कोड है ई ला मैनेज है, ई ला मैनेज है, ठीक है ना। आई, अब यहाँ पे किसका पूछा है, मैंगो का पूछा। अब मैंगो मेरे भाई यहाँ से नहीं निकाल सकते, अभी किससे, अकेले से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखिए अकेले नहीं निकलेगा। मैंगो का जो कोड निकलेगा ना, मैंगो यहाँ पे आई इधर है, आई इधर है कॉमन, इधर कौन है, लव है, इधर लव है, इधर मैंगो है, ऑरेंज है, इधर है, ला इधर है, इधर है, ला इधर है। तो मैंगो का जो कोड आएगा ना, मैंगो का कोड आएगा मैनेज आएगा, मैंगो का कोड जो आएगा मैनेज आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए दोनों मिल करके पर्याप्त हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मिलकर पर्याप्त हैं, मिलकर पर्याप्त हैं, मिलकर क्या हैं, पर्याप्त हैं, मिलकर पर्याप्त हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मिलकर पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है मेरे भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे। चलिए, ए बिल्कुल करेक्ट है, ए नहीं होगा। 9वें का हाँ ए बिल्कुल करेक्ट है, 10वें का, दोनों पर्याप्त हैं, बिल्कुल सही है साहिल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे साथियों का आंसर बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। बताइएगा, ट्रैफिक प्रेशर इन केसेस आप देखते हैं क्या, पूरा का पूरा आपका ऑप्शन सेम रहता है। मैंने पिछली क्लास में बताया कि ऑप्शन आपका सेम रहता है, बस क्वेश्चन समझने की देरी है। क्या, अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। ये जो क्वेश्चन आपका है कथन और कारण वाले से हैं, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए बता रहे हैं ऋतिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक भाई ऑप्शन ए बताने के लिए। अभी देखते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनकी सहायता से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। तो उसमें मैंने आपको वर्बल और नॉन वर्बल के कई चैप्टर बताए थे। तो ये जो चैप्टर है आपका ये लॉजिकल का है, तो लॉजिकल के भी मैंने चैप्टर आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो यहाँ पे देख के बताने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या होगा। कह रहा है ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। ठीक है भाई, अगर आप देखते हैं टाइम आपका जो है व्यस्त है, अगर आपके व्यस्त आप कह सकते हो रोड व्यस्त है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगता है, सभी को पता है। अब देखो यहां पे शहर में लोग आने जाने के लिए कार का अधिक प्रयोग करते हैं। देखो बड़े भाई, इस बात की जानकारी क्वेश्चन में नहीं है, केवल कार का अधिक प्रयोग करेंगे, बाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये बात की जानकारी नहीं है, कार की जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। अभी ये क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है शहर में लोग आने के लिए केवल बस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे केवल शब्द तो वही प्रयोग ही नहीं हो सकता, ये भी जानकारी, ये गलत जानकारी है। ये क्या है, गलत जानकारी है। ये भी क्या है, गलत जानकारी है। जब दोनों ही पर्याप्त नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड। इस कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। और ये सही है। ऐसा ऑप्शन किसमें है, कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सब किसके साथ चल रहे हो, ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहे हैं। मुस्कान केसरवाली डी के साथ चल रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप अगला क्वेश्चन हट जाता हूं। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। सभी व्यक्तियों का मुख किधर है, उत्तर की ओर है।
ठीक है, आइए सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। देखिएगा फर्स्ट कह रहा है ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ा है, बाएं छोर से, मगर मैं फर्स्ट की बात करूं, यहां से फर्स्ट की बात करूं दोस्तों, ए बाएं छोर से, ए बाएं छोर से बात समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले से देखने की कोशिश करता हूं। बाएं छोर से चौथेवें स्थान पे खड़ा है, फोर्थ प्लेस पे खड़ा है, ए की वैल्यू है जिसमें सभी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। देखो यार, ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ा है, इसमें तो ठीक है, सबका मुंह उत्तर की ओर है। यम ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यम ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है। अगर टू प्लेस इधर पे जाता है तो 4 + 2 ये 6वें पे हो जाता है, यम इधर से हो जाएगा 6वें स्थान पर हो जाएगा। और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर इधर से बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। कह रहा है यम ए के बाएं बाएं दूसरे स्थान पर है और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, अगर इसके भी नहीं हो सकता है, इधर से हो सकता है आर बाएं छोर से सिर्फ यहाँ पे हो दूसरे स्थान पर, पता नहीं अभी क्या इस बात की जानकारी है, नहीं अभी। दूसरा कह रहा अभी इससे नहीं निकल सकता, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं इसका भी जानकारी नहीं है ऐसे। यम दाएं छोर से 34वें स्थान पर है, यम दाएं छोर से 34वें स्थान पर। अच्छा, अगर मैं दोनों का यूज करके बताऊं तो यम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है भाई, यम दाएं छोर से 34वें स्थान पर है। अब बात समझे, यहां से आंसर पता चल जाएगा। यम दाएं छोर पे चौथे स्थान पर है, यम और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यम और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यम और किसके बीच में, बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बात समझेंगे, यहां पे जो कह रहा है ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, सही है, ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर, यम ए के बाएं और यम ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इधर बैठा है, और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर इधर बैठा है बाएं छोर से, तो इसका मतलब है ये दूसरे स्थान पर बैठा है। यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, बाकी अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। यम ही एक ऐसा व्यक्ति है, यम दोनों से मिलकर के आंसर निकल जाएगा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यम एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वैल्यू हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पता है। जब किसी भी व्यक्ति की वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड से पता होती है तो हम टोटल की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, टोटल की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, टोटल इज इक्वल टू आप निकालते हैं, कहते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से 6 है, राइट से 4 है, -1 है, तो टोटल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। दोनों मिल करके पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। आप किसके साथ चल रहे हैं, आप सभी डी के साथ चल रहे हैं, सी के होना चाहिए, यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्लियर है, अगले पे चलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, 13 का आंसर सभी पैरा साथी बताएं। हाँ, टोटल 9 है, बिल्कुल सही है साहिल भाई, सी सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आइए देखते हैं, कह रहा है 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी को एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले चेक करते हैं दाएं छोर पर कौन बैठा है। सबसे पहले से चेक करते हैं कि दाएं छोर पे कौन बैठा है। बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी के ठीक बाएं बैठा है। देखो, जब ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इधर ही होगा, ऐसे बनेंगे। 4 व्यक्ति हैं, 2 2 4 व्यक्ति ऐसे बैठे। ए बी के ठीक बाएं बैठा है। अब जब बाएं बैठने की इधर बात आती है तो इसे बोलते हैं राइट, इधर बोलते हैं लेफ्ट होता है। ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, ए को इधर में बैठा लूँ, बी इधर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बैठ सकता है, कहीं बैठा लो। बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी इधर ही बैठेगा ऑलरेडी, और एक व्यक्ति इधर बैठ जाएगा, एक व्यक्ति बच रहा है सी, सी यहाँ हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, दाएं छोर पर कौन बैठा है। दाएं छोर पर दोस्त यहाँ पे कौन बैठा है, अगर इधर से देखेंगे तो ये बायां ये दायां बी बैठा है, उधर से भी देखेंगे तो भी आ जाएगा। तो केवल फर्स्ट पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, केवल फर्स्ट पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और केवल फर्स्ट यहाँ पे है। ये क्या है, फर्स्ट पर्याप्त है। फर्स्ट क्या है, पर्याप्त है। सेकंड देखते हैं क्या सेकंड भी पर्याप्त है।
अगर सेकंड भी अपने आप में पर्याप्त है उत्तर देने के लिए तो यहाँ पे आइदर फर्स्ट और सेकंड का यूज होने लगेगा। मिशन एनटीपीसी भाई खुश रहिए। रुचि जी 13 का सी अभी चल रहे हैं, अभी देखते हैं अगला क्या होगा। 13 तो एक तो पहला सही है। दूसरा, बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मैं बात करूं बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो मैं 4 व्यक्तियों को यहाँ बनाता हूँ, ये पहले सही है। अभी दूसरे वाले से बात करता हूँ, क्या निकलेगा। मैं फिर से 4 व्यक्तियों को यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गए। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मैं बी को इधर बैठा देता हूँ, सी को इधर बैठा देता हूँ, एक बैठ जाता है। ए और सी के ठीक दाएं बैठा है। ए सी के ठीक दाएं बैठा है। अगर मैं बात कहूँ ए सी के ठीक दाएं बैठा है तो ए सी के ठीक दाएं बैठा है। बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ पे ए सी के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पे कह रहा है ए बी के ठीक बाएं बैठा है। ए बी के ठीक बाएं, मेरे भाई इधर बैठ करेंगे। ए बी के ठीक बाएं बैठा है। ए चलिए कहाँ गया भाई। ए सी के ठीक दाएं बैठा है। ए सी के ठीक दाएं बैठा है तो सी ए इधर बैठ जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठ जाता है, यहाँ पे आपका कौन बैठ जाता है, यहाँ पे आपको कौन बचा है, आपका डी बचा है, इधर डी बैठ जाता है, ये भी बैठ जाता है। एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे, एक बात और यहाँ पे आपकी निकल आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ गलती हुई है। ए बी के ठीक बाएं बैठा है ना, तो ये वैल्यू क्या होती है, दाएं हो जाती है। बाएं की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ बना देता हूँ, मेरे भाई माफ़ करना। इस वाले पे देखिए कह रहा है ए बी के ठीक बाएं बैठा है। ए बैठा है बी के ठीक बाएं, बी इधर बैठा लो, ए को इधर बैठा लो। ए और बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, इधर कौन बच गया, सी बैठ गया, तब भी आ गया आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है ए सी के ठीक दाएं बैठा और बैठा, ये लाइन आपकी गलत है। ए और सी के ठीक दाएं बैठा है, ये बात गलत है। यहाँ पे एक व्यक्ति और होना चाहिए जो ए और बी सी के ठीक दाईं ओर बैठे, ऐसा हो सकता था। बी और सी ए के ठीक दाईं ओर बैठे, ऐसा हो सकता था। या तो यहाँ पे आपके कुछ और होना चाहिए, या तो ये आपका क्या है, ये गलत है, इससे आंसर नहीं निकलेगा। दोनों से मिल करके निकलेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब एक से आंसर निकल गया तो दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल फर्स्ट पर्याप्त है आंसर देने के लिए, केवल फर्स्ट क्या है, पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आई होप सभी प्यारे साथी समझ चुके होंगे कि आंसर क्या से आएगा। खुश रहें भैया, सभी लोग बता रहे हैं, खुश रहिए मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आइए देखते हैं। स्तंभ क्यू के संबंध में स्तंभ पी किस दिशा में है। चलिए भाई, स्तंभ क्यू के संबंध में स्तंभ पी किस दिशा में है। आइए देखते हैं स्तंभ क्यू के संबंध में स्तंभ पी किस दिशा में है। देखते हैं। स्तंभ यम स्तंभ टी के पूर्व में है। स्तंभ यम पहले वाले देखते हैं। स्तंभ यम स्तंभ टी के पूर्व में है, टी के पूर्व में है, ठीक है। जो स्तंभ क्यू के दक्षिण में है, जो स्तंभ क्यू के दक्षिण में है, क्यू के दक्षिण में है टी। क्यू के संबंध में पी का स्थान अभी यहां से नहीं निकला, केवल पहले से नहीं निकला। अब केवल दूसरे से देखते हैं, केवल दूसरे से देखते हैं। केवल पहले से तो आंसर नहीं निकला, केवल दूसरे से देखते हैं, केवल दूसरे देखते हैं। इससे तो आंसर नहीं निकला, इससे नहीं निकला, केवल दूसरे देखते हैं। स्तंभ पी के उत्तर में है। यार ये क्या है, स्तंभ पी के उत्तर में है, ये बात गलत है। स्तंभ पी स्तंभ यम के उत्तर में है, यहाँ पे होना चाहिए स्तंभ पी स्तंभ यम के उत्तर में है। स्तंभ पी स्तंभ यम के उत्तर में है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। स्तंभ पी स्तंभ यम के उत्तर में है, पी यम के उत्तर में है। पी किस तरह है, यम के उत्तर में है, पी यम के उत्तर में है, ठीक है, यहाँ से आ गया। लेकिन अभी क्यू का प्लेस पता नहीं है तो इससे भी आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड वाले से भी अकेले आंसर नहीं निकलेगा। तीसरे वाले से बात करते हैं, यहाँ पे तीसरे वाले से बात करते हैं, तीसरे वाले से बात करते हैं। स्तंभ आर स्तंभ पी के, स्तंभ आर आगे देखेंगे, स्तंभ आर स्तंभ पी के उत्तर को, स्तंभ आर स्तंभ पी के यहाँ पे होना चाहिए पी के उत्तर को, पी के उत्तर को और स्तंभ क्यू के पूर्व में है, और स्तंभ क्यू के पूर्व में है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। स्तंभ आर स्तंभ पी के क्यू, स्तंभ आर स्तंभ पी के उत्तर को, चलिए पी के उत्तर में देखते हैं।
पी है, पी के उत्तर में कौन है, आर है, पी के उत्तर में कौन है, आर है, नॉर्थ में आर है। और स्तंभ क्यू के पूर्व में है, स्तंभ आर स्तंभ पी के पूर्व में और स्तंभ क्यू के पूर्व में है। क्यू इधर है, क्यू के पूर्व में क्या है, आर है, इसे ईस्ट बोलते हैं। इसके ईस्ट में कौन है, आर है, इसके ईस्ट में कौन है, आर है। ठीक है ना। तो अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू के संबंध में पी किस दिशा में है। भाई क्यू के संबंध में पी जो है ना, पी का जो डायरेक्शन है ना, इसे बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, साउथ और क्या बोलते हैं, साउथ और ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो क्यू के संबंध में पी किस दिशा में है, साउथ और ईस्ट दिशा में है। किस दिशा में है, साउथ और ईस्ट दिशा में है, जिसे दक्षिण और पूर्व दिशा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, ये आंसर आप तो भाई यहाँ पे देखिए, ये पूरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, केवल थर्ड से निकलेगा। ओनली फॉर थर्ड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, थर्ड स्टेटमेंट सफिशिएंट है। केवल तीसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और तीसरा आपका क्या है, पर्याप्त है। केवल तीसरा पर्याप्त है, केवल तीसरा क्या है, पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बाकी की जरूरत तो नहीं है। आगे बढ़ाऊं, आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। यम का डी से क्या संबंध है, पूछ रहा है यम का डी से क्या संबंध है। हु इज यम रिलेटेड टू डी, आपका यम से डी से क्या संबंध है। के और एन डी की दो बहनें हैं, के और एन डी की दो बहनें हैं, के और एन डी की दो बहनें हैं। यम का डी से क्या रिलेशन है, पता नहीं है। केवल पहले से तो आंसर निकलेगा नहीं, केवल पहले से आंसर नहीं निकलेगा, केवल दूसरे से देखते हैं। के का पिता यम का भाई है, तब भी नहीं निकलेगा। अब दोनों से मिल करके केवल सेकंड से भी बात कर लेते हैं, नहीं निकलेगा। के का पिता यम का भाई है, के का पिता यम का भाई है। यम का डी से इसमें पता ही नहीं है, तो दोनों से मिल करके देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से मिल करके अगर मैं बात करता हूँ, मिल करके बात करूँ, तो यहाँ से हो सकता है आंसर निकल जाए। के और एन डी की दो बहनें हैं, के और एन डी की दो बहनें हैं, सही है। के का पिता यम का भाई है, के का पिता जो है, के का पिता जो है, यहाँ पे के का जो पिता है किसका भाई है, यम का भाई है। यम का डी से रिलेशन क्या है, अब यम का डी से रिलेशन निकल सकता है, यम का डी से रिलेशन निकल सकता है। यम जो है, यम का डी से क्या रिलेशन है, ये क्या हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं। यम का डी से रिलेशन बुआ हो सकती हैं, चाचा हो सकती हैं, बड़े पापा हो सकती हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पापा के बहन होगी तो बुआ होंगी, पापा के भाई होंगे तो चाचा होंगे, पापा के बड़े भाई होंगे तो बड़े पापा होंगे। तो आंसर जो निकलेगा दोनों से मिल करके आएगा, और दोनों से मिल करके आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसके साथ आप लोग चल रहे हो, आप लोग सी के साथ चल रहे हो, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। किसके साथ चल रहे हो, सी के साथ चल रहे हो, और सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन आया है आपका फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे गो को कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न पूछा है हु इज गो रिटन इन ए कोड लैंग्वेज। गो का कोड लैंग्वेज क्या है, देखो यहाँ गो का कोड लैंग्वेज, गो होम हाउ का जो है जा हो हा लिखा जाता है। देखते हैं उस कोड भाषा में कम होम लेटर का पा ता हो लिखा जाता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गो का जो कोड है ना, होम यहाँ कैंसिल करो, होम यहाँ कैंसिल करो, हाउ हाउ। इधर जो कोड होगा हो और हो ना,
हो तो निकल गया इधर, और इधर यहाँ पे देखिएगा को क्या होगा, जा हा टा। देखो यहाँ पे कुछ गलती है ये, क्योंकि दो लेटर सेम है तो दो कोड भी सेम होने चाहिए, दो लेटर सेम है दो कोड भी सेम होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कुछ तो गलती है। ठीक है अब लिखो, चलो अगर नहीं भी लिखते हो, मान लो कि अगर आप क्वेश्चन को सही नहीं करते, दो कोड सेम है और दो आपके जो है डिकोडिंग यहाँ पे सेम नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, गो को कैसे लिखा जाएगा, तो गो का जो फिक्स डेटा नहीं आएगा, जो गो की बात करूँ यहाँ पे फिक्स कोड नहीं आएगा, मैं कहूँ फिक्स कोड नहीं आएगा, फिक्स कोड नहीं आएगा, फिक्स कोड नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब फिक्स कोड नहीं आएगा तो आएगा क्या, जो कोड आएगा ना ये आएगा जा हो जाएगा, अब लिख हा हो जाएगा, जा या हा हो जाएगा, जा या हा हो जाएगा, हा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर के भी पर्याप्त तो नहीं है, दोनों मिलकर के भी पर्याप्त तो नहीं है। अगर यहाँ पे एक आध कोडिंग इसमें से सेव कर लेते तो जा का कोड आसानी से पता चल जाता, गो का कोड पता चल जाता आसानी से। क्या बात इतने में क्लियर है आप सभी को? हाँ बिल्कुल सही है, कॉमन नहीं है। बहुत खूब मुस्कान, बहुत खूब। कॉमन नहीं है कोई बात नहीं, अगर एक कॉमन शब्द हो जाता तो आंसर पता चल जाता, कॉमन नहीं है तो दोनों मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को डेटा सफिशिएंसी के अलावा कहीं और आप आ जाता, कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता, तो आंसर इसका जो होता गो का जो आंसर हो सकता था, गो का आंसर जा या हा हो सकता है। सही है, आगे बढ़ा दूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। निखिल रजक, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्त, खुश रहिए। क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से सोनू का क्रमांक कौन सा है। कह रहा है आपसे व्हाट इज सोनू रैंक फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोनू का रैंक क्या है। अब सोनू का रैंक, निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है, निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है, सोनू से निखिल। अब सोनू का जो स्थान है मुझे नहीं पता, अभी देखो नहीं पता। निखिल सोनू से 5 स्थान नीचे है, नीचे का अर्थ होता है, नीचे का अर्थ होता है मेरे भाई राइट साइड। 5 स्थान, यहाँ से 5 स्थान नीचे है। कितने स्थान नीचे है, सोनू से 5 स्थान नीचे है। निशांत, संजय सर फोन क्यों, उठा लो, मैं तो क्लास में है, उठा लो संजय सर। 5 स्थान कहाँ पे है, नीचे है। अभी देखेंगे, वह नीचे से 10वां है, वह नीचे से कौन सा है, 10वां है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से सोनू का क्रमांक कौन सा है। निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है, निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है। ठीक है ना, ये निखिल है, सोनू से 5 क्रमांक कहाँ पे है, नीचे है। वह नीचे से 10वां है, नीचे से ये कहाँ पे है, 10वां है, नीचे से 10वां है। बात समझने की कोशिश करेंगे, किसके विषय में बात कर रहा है ये। पहले बात करा निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है, 5 क्रमांक नीचे है, ठीक है, नीचे है, वह नीचे से 10वां है। नीचे से कौन सा है, 10वां है, नीचे से कौन सा है, 10वां है। अब 10 5 15, सोनू का स्थान कहाँ पे है, सोनू का स्थान कहाँ से, मुझे सोनू का स्थान पता नहीं है। अगर सोनू का स्थान पता चल जाता तो निखिल का स्थान बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता। अगले पे चलते हैं। सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, ये पता चल गया। सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। ये कौन है, सुरेश है। सोनू से कितने क्रमांक ऊपर है, 6 क्रमांक ऊपर है बस। अब 6 क्रमांक ऊपर होने का अर्थ हो जाए 6वें पे है, तो ये 6 क्रमांक ऊपर है, तो सोनू का जो स्थान है ना 7वां है। किधर से 7वां है, अब सोनू का स्थान इधर से 7वां है, इधर से क्या है, 7वां है, इधर से क्या है, 7वां है। सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, वह ऊपर से 20वां है। और ऊपर से क्या है, ऊपर से 20वां है भाई, ऊपर से भी क्या है, 20वां है। देखो
अब पता चल गई बात आसानी से। अब क्वेश्चन का आंसर निकल गया बहुत आसानी से। सबसे पहले ध्यान दो कि तुम्हारे पास टोटल नंबर्स आप स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 40 स्टूडेंट हैं। अब 40 स्टूडेंट हैं, निखिल जो सोनू से 5 क्रमांक नीचे है वह नीचे से 10वां है, वह नीचे से क्या है 10वां है। कह रहा है ऊपर से सोनू का क्रमांक कौन सा है, ऊपर से सोनू का क्रमांक कौन सा है, तो ऊपर से सोनू का क्रमांक कौन सा है 7वां हो जाएगा। अभी कौन सा हो जाएगा 7वां हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एक से तो आंसर यहां से निकल गया। दूसरे से कह रहा जो सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, बहुत आसानी से पता चल गया सुरेश जो सोनू से 6 क्रमांक ऊपर है, ये भी पता चल गया। तो यहां में जो आंसर देने के लिए है, किसी को कोई दिक्कत है इतने में? नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है, अब इससे भी आंसर निकल जाएगा और इससे भी आंसर निकल जाएगा, या तो पहला भी से पहले से भी आंसर निकल जाएगा और दूसरे से भी आंसर निकल जाएगा। तो जो आंसर होगा ना, आंसर यहां पे लगेगा आइदर फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, या तो पहला या तो दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है पर्याप्त है, या तो पहला या तो दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। कोई दिक्कत है मेरे भाई? किसी को कोई समस्या नहीं है? अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का डी ई होगा, ई नहीं 18 का बताइए। 17 का ई होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड होगा। 18 का बताने की कोशिश करेंगे। हाँ सही है। कह रहा है 8 व्यक्तियों को सरल रेखा में सभी का मुंह उत्तर की ओर, रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? 8 व्यक्तियों की सरल रेखा में सभी का मुंह उत्तर की ओर है, रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? के रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर यहाँ पे कौन है? के खड़ा है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। तो इसका अर्थ ये हो जा रहा है पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, सातवां व्यक्ति, आठवां व्यक्ति। यहाँ पे जो छठवें व्यक्ति पर है, ये जो तीसरा है, यहाँ पे कौन खड़ा है? के खड़ा है तीसरे पे। कह रहा है रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर के खड़ा है। तीसरे का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। के तथा यश के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। के तथा यश के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं, तो यश अब मेरे भाई इधर हो जाएगा, यश इधर हो जाएगा। के तथा यश के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। आर यश के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। आर यश के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर इधर हो जाएगा, यश के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। 8 व्यक्तियों की सरल रेखा में सभी का मुंह उत्तर की ओर है, रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभी पता नहीं चला, फिक्स नहीं है। यहाँ पे डेटा अभी फिक्स नहीं है। इस बात की जानकारी हमें आपको एकत्रित नहीं हुई अभी, और जब जानकारी एकत्रित नहीं हुई तो आंसर नहीं निकलेगा। तो पहला भी अकेले पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखते हैं, डब्लू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो डब्लू यहां पर है 7वें पर। डब्लू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। डब्लू तथा आर के बीच में यहाँ पे 6वां होगा, यहाँ पे 5वां होगा, यहाँ पे आपका कौन होगा? आपके डब्लू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। डब्लू तथा आर के बीच में 2 लोग खड़े हैं। आर कहाँ है? आर यहां रख दूं दोस्त। जे आर का निकटतम पड़ोसी है। जे आर का निकटतम पड़ोसी है। इधर भी हो सकता है जे, और जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है। ये दूसरा, ये पहला प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है? रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर आर खड़ा है। इस बात की जानकारी, इस बात की पुष्टि हो सकती है। डब्लू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। डब्लू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर यह खड़ा है। डब्लू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। डब्लू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। चलिए भाई, खड़े हैं, आगे तो जा नहीं सकता डब्लू तथा आर। जे आर का निकटतम पड़ोसी है। जे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो केवल दूसरे से आंसर निकल सकता है। चौथे स्थान पर पूछा तो केवल दूसरे से आंसर निकल सकता है। अगर यही प्रश्न पूछ लेता
कि तीसरे और पांचवें पे कौन खड़ा है, तो इस बात की जानकारी अभी ना हो पाती, तो ये पर्याप्त है आपका। सेकंड वाला पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, और सेकंड वाला पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। जय हिंद भैया, खुश रहिए। नीता राजपूत खुश रहे भैया, नीता राजपूत खुश रहिए भैया। तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? सभी का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी की वर्तमान स्थिति क्या है? अगला क्वेश्चन है, डी की वर्तमान स्थिति क्या है? चलिए भाई, ग्रीन ग्रीन से नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं है, ऑप्शन सारे सेम ही है, केवल पहला केवल दूसरा। यहां से बता दो व्हाइट ही लगेगा, ठीक है? अरे शांत, ग्रीन मत लगाया करो, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है? हाँ भाई, मैंने बता दिया ऑपरेटर को अपने, अब ग्रीन नहीं लगेगा। अंशुमान मेरे भाई, आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन के आंसर फटाफट कमेंट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। डी की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रश्न कह रहा है डी की वर्तमान स्थिति क्या है। आगे चलेंगे। डी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। डी 4 किलोमीटर किधर जाता है? उत्तर की ओर जाता है। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तथा बाएं मुड़ता है तब वह 5 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है भाई, 5 किलोमीटर जाता है, जाता है। डी की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति का मतलब क्या है? कहां से? डी यहां से चलना स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। डी की वर्तमान स्थिति क्या है? यहां से यहां तक जाता है, तो वर्तमान स्थिति कहां पे है जी? ये पूर्व की ओर है। घर से चलेंगे तो भी निकल जाएगा, इससे आंसर निकल जाएगा। और देखेंगे 4 चौक 5 बचे 25, 4 चौक 16, ठीक है ना? इससे मतलब नहीं है। ये वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। अगर घर से बात करेंगे तो घर की इसकी डायरेक्शन क्या है? घर से डायरेक्शन है, घर से दिशा, घर से दिशा जो है ना उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। और केवल की बात करेंगे और अंत में किस दिशा में जा रहा है? अंत की दिशा, अंत की केवल दिशा पूछेंगे तो अंत की दिशा कहाँ पे होगी? पश्चिम होगी। अंत की दिशा कहाँ होगी? पश्चिम होगी, ठीक है? ये भी पता चल गया। डी कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डी कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई डी किधर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है? अंत में वहां दाएं मुड़ता है। मुझे नहीं पता यार 20 किलोमीटर की किधर दूरी करता है, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। ये आपका सफिशिएंट है। केवल पहला क्या है? पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल पहला क्या है? पर्याप्त है। कितने का आया है? ओनली फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सफिशिएंट, ठीक है? केवल पहला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये करेक्ट है, ये सभी का करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला चलते हैं। बहुत खूब मेरे भाई, सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया आंसर देने के लिए। आगे चलते हैं। उत्तरोन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं? मतलब उत्तरोन्मुख का अर्थ कह रहा है सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है दोस्त। तो फटाफट कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे उत्तरोन्मुख में सभी का मुख किस दिशा में है? सॉरी, कितने उत्तरोन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? संगीता पंक्ति के बाएं छोर से तीसरी है, बाएं छोर से तीसरी है, तीसरी है संगीता। ये कौन है? संगीता है, संगीता। और हसीना, हसीना के बाएं तीसरी है, हसीना के बाएं तीसरी है। तो हसीना यहां पे है, हसीना के बाएं यहां से क्या है? तीसरी है ये। राकेश पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है, राकेश पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है राकेश। इससे तो आंसर नहीं निकला, पहले से नहीं निकला। राकेश पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है, पंक्ति के दाएं छोर से राकेश कौन सा है? पांचवा है, पांचवा है। और हसीना के दाएं तीसरा है, हसीना के दाएं तीसरा है। तीन इधर हो गए, ये तीन इधर हो गए 6, एक ये हो गई 7। इनके बीच में कितने हैं? 7 हैं। और 3 ये 7 3 10 10 5 कितने? 15। टोटल की संख्या यहाँ पता चल जाएगी। टोटल की संख्या जो होगी ना, टोटल पता चल जाएगी। और टोटल की संख्या पता चल गई तो दोनों मिल करके पर्याप्त हैं। एक से नहीं आया आंसर, किससे आया? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड मिल करके, फर्स्ट एंड सेकंड मिल करके आंसर आया। और फर्स्ट एंड सेकंड मिल करके जो आंसर आया तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। क्या बात क्लियर है? बहुत सही है। नीता, अंशुमान, मुस्कान, सभी का सही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगले चलते हैं। नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन है,
नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है? हु इज नंदिनी रिलेटेड टू संतोष? नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है, बताइएगा। नंदिनी का भाई संतोष के पिता का एक मात्र ग्रैंडसन है। नंदिनी का भाई, नंदिनी का भाई, नंदिनी का जो भाई है, नंदिनी का भाई संतोष के पिता का, संतोष है, ये संतोष है, संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है, एकमात्र ग्रैंडसन है, ठीक है। नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है? नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है? नंदिनी संतोष की क्या हो सकती हैं? तो कह सकते हैं नंदिनी संतोष की कौन है? आपकी कौन है? पौत्र, संतोष की पुत्री है, पुत्री हो सकती है। नंदिनी का भाई, नंदिनी का भाई संतोष के पिता का, संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है, संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है ये वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है नंदिनी का भाई। अब प्रश्न पूछा, नंदिनी का केवल एक भाई है? यार ठीक है, नंदिनी का केवल एक भाई है, नंदिनी का केवल एक भाई है, सही है, ये भी बात सही है। तो दोनों मिलकर के देखो, इससे भी आंसर निकल जा रहा है, केवल पहले वाले से भी आंसर निकल जाएगा और दूसरे वाले से अकेले नहीं निकलेगा, दोनों से मिल करके भी आंसर निकल जाएगा, केवल दूसरे से अकेले नहीं निकलेगा। अब केवल दूसरे से अकेले निकलेगा तो कैंसिल है, और यहाँ पे नाइदर वाले तो इनको भी काट दो। अब केवल यहाँ पे दूसरा सदस्य तो ये भी नहीं निकलेगा। अब आपके पहले और तीसरे बचे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला और तीसरे, यानी पहले और दूसरे से मिल करके आंसर आना चाहिए, इसलिए पहले और दूसरे से मिल करके आना चाहिए, क्योंकि जब ये कह रहा नंदिनी का केवल एक भाई है तो इस बात की पुष्टि हो गई 100% कि नंदिनी का और कोई भाई नहीं है, ये सिर्फ एक ही भाई बहन है। तो ये आंसर सफिशियंट है, ये सफिशियंट, सफिशियंट ये भी है, लेकिन ज्यादा पुष्टि कौन कर दिया? ये पुष्टि कर दिया इसके आने से। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों मिल करके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे स्थिति हो सकती है जब केवल फर्स्ट से लग सकता है। तो देखो, जब केवल फर्स्ट से लग सकता है तो बी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बी के लगने के बाद भी आंसर निकल जा रहा है। बात समझो दोस्त, बी के लगने के बाद भी आंसर निकल जा रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं जब बी के लगने के बाद आंसर भी नहीं निकले हैं, केवल फर्स्ट से निकल गए हैं। तो जब बी से भी लगने के बाद आंसर निकल जा रहा है तो वो भी पर्याप्त है आंसर देने के लिए, दोनों मिल करके हो जाएंगे। आप अगर यहाँ पे केवल केवल पहला शब्द यहाँ पे दोनों मिल करके ऑप्शन न होता तो आंसर 100% ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों मिल करके हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई अंशुमान? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है जी? ये भी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर है सभी की? अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा? 3 का मतलब समझ में नहीं है यार, यहाँ पे 3 का अर्थ क्या है? 3 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे यस है, यस। 3 का मतलब नहीं है, ये क्या है? यस है, यस के दाईं ओर। 3 मतलब कुछ तो है ही नहीं है, यस के दाईं ओर, ठीक है ना। प्रश्न पूछा यस के दाईं ओर कौन है, यहाँ तीसरा नहीं है, यहाँ पे यस होगा, यस कह रहा ना, यस होगा। यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलिए कहाँ बैठे हैं? 5 मित्र, 1 2 3 4 5, एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज बनाइएगा पहले। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज, यहाँ पे हम आप ड्रॉप करते हैं, एक वृत्ताकार वृत्त है, बनाइएगा, वृत्त बन गया। 5 व्यक्ति को बैठाते हैं, 2 2 4 1 5, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस को इधर बैठाते हैं तो टी को इधर बैठा लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं, 1 2, ठीक है, बने जाते हैं। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है तो आर इधर बैठेगा। पी टी का निकटतम पड़ोसी है। पी इधर भी बैठ सकता है दोस्त, पी इधर भी बैठ सकता है। यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पे फिक्स नहीं है, पी भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है, पी ऑब्लिक क्यू भी हो सकता है दाईं ओर दूसरे स्थान पर, फिक्स नहीं है। मैं कह सकता हूँ फिक्स नहीं है, फिक्स डेटा नहीं है, फिक्स नहीं है।
पहले वाले में फिक्स नहीं है। दूसरे की सहायता लेंगे। आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, आर और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, आर और पी के बीच में एक व्यक्ति है, सही है। क्यों पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है? क्यों क्यों पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो क्यों यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास एक बचा है, एक बचा है टी, टी को इधर रख दो। अब प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कह रहा है यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा है। अब देखो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कौन बैठा है मेरे भाई, यस के दाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है। अब क्या दोनों को मिला करके आंसर निकालें? केवल दूसरे से तो आंसर निकल गया, क्या दोनों से मिला करके आंसर निकालें? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी दोनों से मिला करके भी आंसर निकालिए। आइए दोनों से मिला करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें आप सभी। इसको इरेज करता हूँ दोस्त, यहाँ पे इरेज करके फिर से बनाने की कोशिश की जाती है, देखेंगे। अब दोनों से मिल करके आंसर निकालने की कोशिश की जाएगी। अब दोनों से मिल करके आंसर निकालने की कोशिश की जाएगी। आइए 2 2 4 1 5, ठीक है ना। कह रहा है यस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, कहीं बैठा लो यस और टी के बीच। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी टी का निकटतम पड़ोसी है, पी टी का निकटतम पड़ोसी है, पी इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है, पता नहीं। आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नहीं 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 दोस्त, आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है। आर यस के कहाँ पे है, दाईं ओर है। आर यस के कहाँ पे है, दाईं ओर है, कहाँ पे है, दाईं ओर है। आर यस के कहाँ पे है, दाईं ओर है। आर यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यही लाइन इसको क्या कर दी, गलत कर दी। दोनों मिल करके पर्याप्त नहीं है यार, दोनों मिल करके पर्याप्त तो नहीं है। देखो मात खा गए आप ना, मात खा गए। एक छोटा सा क्वेश्चन में आपने गलती कर डाली ना, आपने गलती कर दी और एग्जामिनर यही चाहता है आपसे कि आप गलती करें और सिलेक्शन ना हो। यहाँ पे क्या है, फिक्स डेटा है, यहाँ पे क्या है, फिक्स डेटा नहीं है। तो जो आंसर होगा वो आंसर कितने के आया, आंसर आर एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बाईं ओर बता दें कि दूसरे स्थान पर कहां जाएंगे, नहीं बैठेगा, तब भी नहीं बैठेगा। हाँ, उत्तर देने के लिए केवल दूसरा पर्याप्त है मेरे भाई। ऋतिक बिल्कुल अब सही जवाब आया है, केवल दूसरा पर्याप्त है, दोनों मिल करके पर्याप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा पर्याप्त है। क्या बात समझ में आई? यह क्वेश्चन आपके समझ में आया जो दोनों मिल करके आंसर दे रहे थे? हाँ सही है। चलिए नीता जी कोई बात नहीं, आपका गलत हो गया। भी अंशुमान मेरे भाई बात समझ में आ चुकी है यानी आपको। और ये रहा आज के सेशन का और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको कराए जाए इसमें। नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।